नमस्कार साथियों। हमारे देश में जब भी स्कैम शब्द सुनाई देता है तो दिमाग में राजनेताओं की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लैंड स्कैम हो तो राजनेता दिमाग में और तेजी से चलने लगते हैं। क्या हो, राजनेताओं को सलाह देने वाले या राजनेताओं के काम को एग्जीक्यूट करने वाले भी बड़े बाबू लोग यानी आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी उनके ही आदेश की पालना को करते करते कुछ ऐसे बड़े कारनामे कर जाएं जो देश की सुर्खी बन जाएं। चर्चा है दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के आधार पर भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां भोपाल के गुराड़ी घाट में अफसरों ने एक जमीन का ऐसा सौदा किया जो कि 10 माह के अंदर 11 गुना तक कीमत बढ़ा कर दे गया। यह आज देश की बड़ी हेडलाइंस में से है, जहां 50 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा 16 महीने पहले खरीदी गई एक जमीन 11 गुना ज्यादा महंगे होने पर हेडलाइन बन जाती है। और इस हेडलाइन के चलते ही हर किसी के दिमाग में यह आइडिया आता है कि यार ये तो बहुत ही तगड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग है। आपको अंदर की खबर पता हो तो पहले से जाकर वो जमीन खरीद लो, फिर वहां से सरकार कोई सड़क निकाल दे तो उस लैंड यूज का उपयोग या फिर उस जगह का बड़ी कीमत पर बेचान कर दो। ये घटना जहां भोपाल से होकर निकलती है, देश में बहुत सी जगह इसकी चर्चाएं पहले से होती रही हैं। हमारे देश में क्या रहा है अब तक इस तरह का इनसाइडर ट्रेडिंग का हाल, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन हमारे सेशन में हाल में हमने एक पैनल डिस्कशन किया देश की वर्तमान राजनीति पर, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। वीडियो डलने वाला है, आप उसे अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। बात 2022 की है, जब देश भर के करीब 50 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने एक ही दिन में एक कृषि भूमि खरीदी। उस समय एक जमीन थी जो सामान्य खेती के लिए जानी जा रही थी। 26 महीनों की घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला चली कि यह कीमत बढ़ करके 11 गुना बढ़ गई। कहां की बात हो रही है? भोपाल की बात हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात हो रही है। फांदा से लेकर रनकपुर तक एक सड़क डलनी थी। गुराड़ी घाटी के पास अधिकारियों ने जमीन खरीदी। ये जो सड़क बनने की बात आई, ये असल में एक 35 किलोमीटर का बाईपास बनना था, वेस्टर्न बाईपास, भोपाल की भीड़ को बाईपास करते हुए। इस बाईपास की मंजूरी जैसे ही आई, तुरंत मंजूरी आते ही सोशल मीडिया पर इनकी इस जमीन की खरीद की जानकारी बाहर निकल आई। सोशल मीडिया पर जानकारी बाहर निकल आई कि अधिकारियों ने सड़क निकलने से पहले जब एक ही दिन में एक साथ एक जगह जमीन खरीदी थी, वो जमीन अचानक महंगी हो गई। इसका मतलब उनके पास निश्चित ही कोई सूचना थी। इस समय सोशल मीडिया पर यह तगड़ी चर्चा है कि पैसे 10 गुना करने के तरीके बड़े बाबू लोग जानते हैं। हेडलाइंस हैं, सुर्खियां हैं, लोग इन पर तमाम प्रकार की रिएक्शन दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की जो पड़ताल हुई, उसके पीछे का आधार बना अचल संपत्ति का एक विवरण होता है जो कि अधिकारियों को देना होता है अपनी आईपीआर भरते समय, उसके डेटा को खंगालने पर। असल में 4 अप्रैल को 2 हेक्टेयर यानी लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि ऐसी थी जिसकी रजिस्ट्री हुई थी। इसमें 50 पार्टनर्स थे। हालांकि वास्तविकता में 41 लोगों ने ही पार्टनरशिप की थी और इस जमीन को 5.5 करोड़ लोगों ने मिलकर खरीदा था। मतलब आप 5.5 करोड़ लोगों ने 5.5 करोड़ रुपए में 50 लोगों ने 5 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस समय बाजार मूल्य उसका ऑलरेडी ज्यादा था, लेकिन कम में खरीदी थी। कम दाम पर खरीदने का मतलब यह होता है कि डीएलसी कम दी होगी, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइसेस जो होंगी वो कैश में दी गई होंगी, जो भी होंगी जमीनें खरीदी गई। अभी ऑन पेपर जो जानकारी है वो यही है। 16 महीने बीतते हैं, यहां से एक सड़क पार होती है जिसकी कीमत 3200 करोड़ रुपए बताई जाती है कि सड़क बनने में इतना पैसा लगेगा। उस सड़क से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह जमीन पाई जाती है। यह जो सड़क यहां से कैबिनेट अप्रूव करता है, 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट बाईपास, इसके चलते जून में जब यह सड़क पास होती है तो इस 5.5 करोड़ रुपए की जो जमीन है, इसकी कीमत बढ़कर 55 से 65 करोड़ हो जाती है। कैसे? ये जो कृषि भूमि है, इसका लैंड यूज बदल करके आवासीय कर दिया जाता है कि रेजिडेंशियल है सब। अब यहां पर रहने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। कीमत में जो 11 गुना बढ़ोतरी होती है, जिससे कि प्रति फुट कीमत 2500 से 3000 तक हो जाती है, यह अपने आप में एक सरप्राइजिंग सूचना बनकर फैलता है। मतलब 5.5 करोड़ का 10 गुना सीधा सीधा दाम के अंदर इजाफा हुआ। 10 लाख लगाने वाले को 1 करोड़ रुपया, मतलब कि रिटर्न इससे तेज कहां हो सकता है। 16 महीने में 10 टाइम्स रिटर्न जमीन ने दी थी। सवाल खड़े तब होने लगे जब यहां पर कई अधिकारी मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश भर के कोनों में से थे। महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर पदस्थ अधिकारी थे। लाइक माइंडेड ऑफिसर्स ने मिलकर के यह जमीन खरीदी थी। एक संयुक्त निवेश के रूप में यह जमीन खरीदी थी। अब सवाल है, कौन थे ये अधिकारी?
ये पूरी लंबी फहरिस्त है जिसमें आईएएस आईपीएस लोगों के नाम निकल कर आते हैं, या आईआरएस अधिकारियों के नाम निकल कर आते हैं, परिवारजनों के नाम निकल कर आते हैं, घर की गृहिणियों के नाम पर खरीदे गए हैं। इस प्रकार की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बाहर निकल कर आती है। क्या उन अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं। क्या जमीन को खरीदने से पहले कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई? नहीं। लैंड यूज बदलते समय हाउसिंग सोसाइटी बनी? कुछ नहीं बना। लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए काम हो गया। तो सवाल क्या बना कि क्या उन्हें बाईपास प्रोजेक्ट की जानकारी पहले से थी? क्या विकास की योजनाओं की खबर उन तक जल्दी पहुंच गई थी? ये सवाल जब उठते हैं तो इनमें एक बहुत बड़ी बात निकल कर आती है कि ये काम रियल एस्टेट के साथ मिलकर रियल में यही तो करप्शन देकर जाते हैं। जब लोगों को सड़कों के बारे में, एयरपोर्ट्स के बारे में, एयर कॉरिडोर्स के बारे में, हाईवेज के बारे में ये जानकारियां जब पहले से पता चलती हैं तो लोग इसी तरह से लोगों का लाभ उठाते हैं। घटनाएं केवल यही नहीं, बहुत सारी घटनाएं इस लिस्ट में हैं। अमरावती के अंदर जब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती डिक्लेयर हुई तो बहुत सारे अधिकारियों ने सस्ते दामों पर जाकर पहले जमीन खरीद ली। डिक्लेयर बाद में वही जमीनें पहले बिक चुकी थी। यही हाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव का भी है, जहां पर बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के नाम बाहर निकल कर आए जिन्होंने जमीनों को, जब कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता उससे पहले वहां पर लैंड यूज बदल दिया गया। सरकारों में मानेसर का मामला कोर्ट तक पहुंचा, खुद सरकार के नेताओं के ऊपर आरोप लगकर आया। तो सवाल यह है कि इसको लेकर क्या भारत में कोई कानून है? तो देखो, कानून तो यह है कि एक अधिकारी अपने जीवन काल में अपनी जो कमाई है उससे अधिक का सामान नहीं खरीद सकता, और जो खरीदता है उसे आईपीआर के अंदर बताना जरूर होता है कि साहब हमने ये खरीदा है। और सिविल सेवाओं के अंदर बकायदा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए कंडक्ट रूल बनाए हुए हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति आय से अधिक संपत्ति रखता हुआ पाया जाता है तो वो ऑटोमेटिक जांच के दायरे में आ जाता है। उसको जमीन खरीदना, बेचना, संपत्ति में निवेश करना ये बताना होता है। कहां बताना होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरने होते हैं आईएएस अधिकारियों को। इवन प्रशासनिक स्टेट, राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी भरने होते हैं कि उन्होंने इस साल में कितनी प्रॉपर्टी परचेज की। उस जानकारी से भी यह तय हो जाता है उच्च अधिकारियों, अगर किसी ने नहीं भरी तो उस पर अलग से मतलब संज्ञान ले लिया जाता है कि जानकारी क्यों नहीं भर रहे हो, प्रमोशन की फाइल रोक दी जाती है। मतलब कार्यवाही के नाम पर यही है कि आपको काम, नौकरी करते समय आपने अगर आय से अधिक संपत्ति परचेज कर ली है तो वो भ्रष्टाचार के केस में दर्ज होती है और वहां से भ्रष्टाचार की खबर निकल कर आती है। लेकिन सोचिए, आपने अपनी ही आय में केवल सूचनाओं को बाईपास करके चीजें खरीद ली हो कि आपको पता है कि यहां से ये जमीन निकलेगी, आपने सस्ते दामों पर खरीद ली, अपनी आय की सीमा में खरीद ली, उस पर कोई प्रावधान नहीं है, उसको लेकर के कोई भी प्रावधान नहीं है। एलिगेशंस हैं, मामले सियासत में आते हैं, चर्चाएं और परिचर्चाएं आती हैं और इन्हीं चीजों का अधिकारी लाभ उठाते हैं। जांच भी होगी तो इन्हीं में से किसी के साथी के पास जाएगी, तो घूम फिर करके और वो यहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब केवल स्टॉक मार्केट में ही लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनने का असली क्रेज इसी तरह से तलाश रहे हैं। आपकी नजर में ये नैतिक रूप से सही है या गलत, नैतिकता से जांचते रहिए। लेकिन सरकार क्या इनके ऊपर कभी सख्त कानून बना पाएगी? तो इसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि साहब कुछ तो नजीर पेश करिए कि साहब ये हमने कर दिया है। आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, सरकार का कहना है कि हम गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं कब पकड़े जाते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।